हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जो मेरी पहली क्लास थी, उसको आप जैसे दर्शकों ने ढेर सारा जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं आप तमाम दर्शकों को शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज जो हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा है, वह है नेट और जेआरएफ, उसके अतिरिक्त जेएनयू के बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस के अंदर सम्मिलित है। कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था जो कहानी है, वह ध्यान रखना किसकी है? चंद्रधर शर्मा, यानी जिसे किस नाम से जानते हैं? गुलेरी। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, जो सन 1915 के अंदर सन 1915 के अंदर जो सरस्वती पत्रिका है, इसी के अंदर प्रकाशित हुई थी और बहुत ही चर्चित कहानी है हिंदी साहित्य की। हम बात करेंगे आज इसी कहानी की, जो उसने कहा था है। ये फ्लैशबैक पद्धति पर, फ्लैशबैक जिसे हम हिंदी में यदि कहे तो क्या कह सकते हैं? पूर्व पूर्व दीप्ति, यानी फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति शैली के अंदर ये कहानी है वो लिखी गई है। तो आज हम उस कहानी के संबंध में आज पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो कहानी है, जो प्रथम विश्व युद्ध, जानते ही हो आप कि ध्रुव राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में लिखी हुआ था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है, प्रथम विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है, उसी के ऊपर ये जो कहानी है। और इसी कहानी के अंदर आदर्श जो प्रेम है, यानी प्रेम का आदर्श स्वरूप क्या है, आदर्श प्रेम का क्या है, चित्रण किया गया है। और इस कहानी का जो मुख्य नायक है वो है लहना सिंह, जो कि प्रेम, त्याग और बलिदान, यानी बलिदान भी आत्मोत्सर्ग, यानी स्वयं का बलिदान कर देना अपने उस प्रेम के लिए, उसका एक अच्छा उदाहरण है। तो इसी कहानी को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, यानी उसने कहा था। एक शहर है, आप जानते ही हो, पंजाब का अमृतसर। और अमृतसर की एक गली है जिसका नाम है बंबू कोर्ट। तंग गली है, घुमावदार। और इस अमृतसर की बंबू कोर्ट की जो गली है, इसमें जो इक्के चलाने वाले हैं, यानी तंगा और इक्के चलाने वाले हैं, उनकी जो भाषा है वो देखिएगा। यदि कोई उनके बीच रास्ते में भी आ गया ना, तो उसको हटने को कहेंगे ना, तो जी, यानी हटो बाछा, आने दो लाला जी, इस प्रकार की उनकी है वो जबान है। तो यहां से इसी बंबू कोर्ट में एक डायग्राम के माध्यम से यदि आपको समझाऊं कि मान के चलते हैं कि ये बंबू कोर्ट की गली है, तंग गली, यानी चौड़ी ज्यादा नहीं है। और इसी गली से होकर के, यानी घुमावदार भी है, यहां पे मैं बना लेता हूं। और इसी के एक चौराहे पर, जैसे यहां से एक लड़का और लड़की इसी बंबू कोर्ट की गली से होकर के जो चौराया है, उसकी एक दुकान पर जाते हैं। मान लो ये मान के चले दुकान है, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का है
और जो लड़की है उसकी उम्र क्या है? 8 वर्ष। लड़का है वो मामा जी के लिए जो केस है, मामा जी के केस धोने के लिए दही लेने के लिए गया है, और जो लड़की है वह रसोई के लिए बढ़िया लेने के लिए गई है। तो ये दोनों इसी तंग गली से होकर के, मान के चलिए ये दुकान है, दुकान के ऊपर आकर के यहां पे खड़े हैं दोनों। और उसमें दुकानदार क्या था कि दुकानदार एक परदेसी से उलझा हुआ था। परदेसी यानी कोई बाहर का व्यक्ति है, उससे उलझा हुआ था। और वो परदेसी है क्या कर रहा था? पापड़ खरीद रहा था, और वह गीले पापड़ों की गड्डी है उसे गिने बिना हट नहीं रहा था, यानी उसको गिनने में लगा हुआ था। इतने तक दोनों यहां पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। मान के चलिए कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो उसी समय लड़का है वो पहल करता है, यानी लड़की से पूछता है। और पूछता क्या है? पहले तेरे घर कहां है? आप देखिए यहां पे कितना अच्छा मनोविज्ञान है कि जो बातचीत की शुरुआत है ना, वह हमेशा पुरुष पक्ष की ओर से ही होती है। पर यहाँ पे ये दोनों अभी बचपन में जी रहे हैं। तो यानी लड़का पूछता है कि तेरे घर कहां है? किससे पूछ रहा है? इसी लड़की से। तो लड़की क्या जवाब देती है? ये याद रखना है, ध्यान रखना, मगरे में। बिंदी नहीं, हाँ। और लड़की वापस पूछती है तेरे? तो लड़का क्या जवाब देता है? मांझे में। यानी लड़के का घर कहां है? मांझे, और लड़की का घर कहां है? मगरे। फिर वापस लड़की को ये जो लड़का है वो सवाल करता है कि यहां पर, तो लड़की है वो, ध्यान रखना, अपने मामा जी का नाम याद रखना, अत्तर सिंह, अत्तर सिंह के यहां पर आई हुई है। और जो लड़का है वह भी, ध्यान रखना, अपने मामा जी के यहां पर आया हुआ है, और इसके मामा जी का नाम है वो नहीं दे रखा है। ध्यान रखना, उसके घर का एड्रेस है, और वो क्या है? गुरु बाजार। यानी जो लड़का है उसके मामा जी का घर कहां है? गुरु बाजार में। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये दोनों ही कहां पर आए हुए हैं? अपने ननियाल आए हुए हैं। इतनी बात चली। इतने तक ये जो दुकानदार था, वह दुकानदार उस परदेसी से निपट चुका था। तो लड़के ने दही लिया, लड़की ने बढ़िया ली, और दोनों ही मान के चलिए कि इसी रास्ते पे वापस है वो रवाना हो गए। जैसे ही चले, अब मान के चलिए कि जो लड़का है उसके मामा जी का घर इस ओर है, लड़की का घर इस ओर है। तो जैसे ही दोनों अपने अपने मामा जी के घर की ओर जाने वाले थे, तब लड़के ने रुक करके पूछा। और पूछा क्या? तेरी कुड़माई हो गई है? और लड़की आंखें चढ़ा करके बोली धत, और वह लड़की है वो भाग जाती है। लड़का भी अपने घर और लड़की भी अपने घर। यानी अपने घर का मतलब यहां पे मामा जी के घर। अब देखिए संयोग की बात है कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन वह कभी सब्जी वाले के यहां, कभी दही वाले के यहां, लड़का और लड़की दोनों ही आपस में मिल जाते हैं। ध्यान रखना, ये बात हो रही है प्रथम विश्व युद्ध से पहले की। तो उस समय आप जानते ही हो कि फोन वगैरह तो थे नहीं, जो उनको उनकी लोकेशन है वो पता चलती रहे। और ये दोनों अभी बच्चे ही हैं। तो यानी कभी सब्जी वाले के यहां, कभी दही वाले के यहां, दोनों संयोग से मिल जाते हैं। और वापस वही कि यहां से होकर के वापस जाएंगे अपने घर, और घर जाते वही लड़का अंतिम समय में क्या पूछेगा? तेरी कुड़माई हो गई है? और लड़की है वो धत कह करके भाग जाती है। और एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही ये जा रहे थे ना, और मान के चलिए यहां पे लड़के ने जब पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई है, लड़की ने कहा हाँ हो गई है।
लड़का पूछता कब? कल। देखते नहीं रेशम से कड़ा सालू, अर्थात जो मेरे रेशमी जो कढ़ा हुआ जो सालू ओढ़ रखा है वह उस सगाई के उपलक्ष्य में ही मिला है। और लड़का है वो बहुत ज्यादा उस समय निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, इतना कि आप उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जैसे ही वो वहां से निकलता है अपने मामा जी के घर की ओर, तो पहले पहले मान के चलिए कि ये सड़क है, मैं इसी सड़क के रूप में बना लेता हूं। यहाँ पे आप जानती हो शहरों के अंदर सड़क के किनारे क्या होती है? नालियां, जिसे मोरी कहते हैं। यहाँ पे सब जो आया है वो मोरी है। तो एक लड़के को क्या किया? मोरी के अंदर धकेल दिया। सामने से कोई छाबड़ी वाला आया। कौन आया? छाबड़ी वाला। तो छाबड़ी वाले की जो पूरे दिन की कमाई थी वो नीचे गिरा दी। बेचारा कोई सब्जी वाला बैठा था, उसकी जो गोभी है उसके अंदर दूध को उड़ेल दिया। कोई सड़क के किनारे यहाँ पे कोई बेचारा कुत्ता बैठा हुआ था, बताइए कुत्ते का क्या दोष है? कुछ नहीं है, कुत्ते को पत्थर मार लिया। सामने एक आ रही है वैष्णवी, वो स्नान करके आ रही थी और जाकर के वैष्णवी से टकरा गया और वैष्णवी से अंधे की उपाधि प्राप्त किया। अर्थात वैष्णवी ने कहा होगा कि अंधा है क्या, और तब जाकर के घर पहुंचा। घर पहुंचा, उसके बाद संयोग ये रहा कि उसके बाद वे दोनों कभी मिले नहीं और समय गुजर गया। यानी कितना समय हो गया? 25 साल। अब हम उससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। यानी इस बात को हुए कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल होने के बाद जो लहना सिंह है सिख राइफल्स के अंदर जमादार बन जाता है, यानी सैनिक। और आप जानते ही हो कि उस समय इस देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। जमादार बन गया और उस समय इनके कुछ जमीन का विवाद चल रहा था। किसके? लहना सिंह के कुछ जमीन विवाद था। इसी वजह से वह क्या किया कि 7 दिन की छुट्टी लेकर के 7 दिन की छुट्टी लेकर के आया हुआ था अपने, यानी लहना सिंह जो जमादार है सिख राइफल्स के अंदर, वह जमीनी विवाद के मामले में 7 दिन की छुट्टी लेकर के आया हुआ था घर। घर आया हुआ था, घर पहुंचा ही था, थोड़ा ही टाइम हुआ था, पूरी छुट्टी उनकी जो थी वो पूरी हुई नहीं थी। और उसी समय उनको एक लेटर मिलता है, यानी पत्र। मैं यहां लिख के कहूं पत्र। जो पत्र मिलता है वो ध्यान रखना रेजिमेंट की ओर से मिलता है। और रेजिमेंट की ओर से जो पत्र मिला था उसमें लिखा गया था कि सेनाएं हैं वो लाम पे जाती है। लाम का मतलब युद्ध पर। और युद्ध कौन सा है? मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, प्रथम विश्व युद्ध। तो सेनाएं लाम पे जाती है, फौरन तुम्हें उपस्थित होना है। और उसी समय उसको एक दूसरा पत्र मिलता है, और वह जो दूसरा जो पत्र है, मैं यहां पे इसको स्पष्ट कर लेता हूं, जो रेजिमेंट की ओर से मिला है। और सेकंड जो पत्र है वो ध्यान रखना किसकी ओर से मिला था? सूबेदार की ओर से। सूबेदार यानी हजारा सिंह, सूबेदार की ओर से मिला। और सूबेदार की ओर से मिला ये था कि सेनाएं लाम पे जाती है तो आते वक्त मेरे घर आना, ताकि हम है वो साथ चलेंगे। सूबेदार है वो हजारा सिंह को खूब रखते, यानी ये इसलिए पत्र भेजा था क्योंकि मान के चलिए कि मैं ये सड़क बना लेता हूं और यदि मैं कह दूं कि ये यहां पे यदि रेजिमेंट है, यानी सेना का जो कार्यालय है, रेजिमेंट में यहां पे कर लेता हूं, और यहां पे यदि रेजिमेंट से आगे यदि निकलेंगे तो यहां पे मान लो किसका घर है? सूबेदार का। और यहां पे किसका है? लहना सिंह का। तो यानी सूबेदार के पत्र भेजने का तात्पर्य यही था कि भाई जब भी तू जाए ना तो पहले आ जाना मेरे घर, और वहां से हम है वो क्या करेंगे? साथ है वो चलेंगे। तो लहना सिंह ने भाई वो बोरिया बिस्तर जो भी है संभाला और आ गया कहां पे? सूबेदार के घर। सूबेदार के घर आया तो उस समय जैसे ही सूबेदार है वो रवाना होने वाले थे,
उससे पहले उन्होंने कहा कि सूबेदारनी है, यानी सूबेदारनी का मतलब समझ गए, यानी इस सूबेदार की पत्नी, और सूबेदार का नाम मैं यहां पे लिख लेता हूं हजारा सिंह, कि सूबेदारनी है वो तुमको जानती है, इसलिए तुम जाओ और उससे मिल के आओ। तो लहना सिंह ने सोचा कि सूबेदार के परिवार के लोग कभी रेजिमेंट में रहे नहीं, तो मेरे को कैसे जानती होगी। और जैसे ही वह उस घर के अंदर उसने प्रवेश किया, तो उस सूबेदारनी ने पूछा कि मुझे पहचाना। लहना सिंह ने बोला नहीं। तो उसने एक ही बात कही कि तेरी कुड़माई हो गई है दत्त, कल देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू, वही अमृतसर का बाजार। और उसकी स्मृतियां हैं वो जागृत हो गई, उसे सब बातें याद आने लगी कि आज से करीब 25 साल पहले जब मैं मामा जी के यहां पर था, तब कोई 8 साल की लड़की, वह अमृतसर के कभी सब्जी वाले के यहां, कभी दही वाले के यहां मिल जाया करती थी, 12 साल की लड़की। स्मृतियां ताजी हो गई। और उस समय सूबेदार ने अब देखी, अब कहानी को समझना है कि कहानी में मुख्य चिंता जो है वो क्या है, किस बात पर चिंता व्यक्त की गई है। तो यहां पे सूबेदारनी को आप स्वार्थी मत समझना। और सूबेदारनी क्या कहती है, सूबेदारनी कहती है कि जो सूबेदार साहब हैं यानी हजारा सिंह हैं, उनको सरकार ने, सूबेदार को सरकार ने एक जगह है लायलपुर, वहां पे जमीन दी है, कर्ज चुकाने का अवसर है, और इसलिए अब सेनाएं हैं वो लाम पर जा रही है, इसलिए लाम पे जाना है। एकमात्र लड़का है सूबेदार और सूबेदारनी का, जिसका नाम है बोधा सिंह, और वह भी सेना में भर्ती हुआ है, 1 साल ही हुआ है जिसको। तो यानी मेरा पति और मेरा पुत्र, ये दोनों भी सेना में जा रहे हैं। जिस प्रकार से तुमने दही वाले के पास, यहां पे ध्यान रखना है, दही वाले के पास क्या हुआ था, एक बार ये दोनों गए थे, दही वाले के पास ही खड़े थे लड़का और लड़की, और उस समय दही वाले की जो दुकान है उसके पास है वो एक घोड़ा है वो बिगड़ गया था, तांगे वाले का घोड़ा। और उस समय जो सूबेदारनी यानी वो लड़की है वो उस तांगे के नीचे आ जाती, पर उसे लहना सिंह ने क्या कर लिया, बचा दिया। यानी क्या किया, उसे उठा करके बिठा दिया दुकान के तख्त पर, और स्वयं उस घोड़े के पैरों के नीचे चला गया था। तो उसने ये कहा, सूबेदारनी ने कहा कि भाई जो उस दिन जो दही वाले के पास जो घोड़ा बिगड़ा था, और उस समय जिस प्रकार से तुमने अपने प्राणों को खतरे में डाल करके मेरे प्राणों की जो रक्षा की है, उसी प्रकार से मेरे जो पति यानी सूबेदार हजारा सिंह और मेरे पुत्र अर्थात बोधा सिंह, इनके प्राणों की भी क्या करना, रक्षा करना। और वो पुत्र के प्राणों की रक्षा इसलिए भी चाहती है क्योंकि सूबेदारनी ने कहा है कि एक ही लड़का है बोधा सिंह, उसके बाद में कुल लड़के हुए थे 4, चारों में से एक भी जीवित नहीं रहा, और नमक का कर्ज चुकाने का अवसर है, उस समय मना भी नहीं कर सकते। और कहानी की जो मूल पीड़ा है ना, वो यहां से नजर आती है, और वो ये है कि वो क्या कहती है कि यदि सरकार ने हम स्त्रियों की यदि एक तिमिया पलटन बना दी होती ना, यानी घघरिया पलटन, यानी औरतों की कोई सेना बना दी होती, तो हम भी क्या करती, साथ चलते। ये बात हुई, और यानी सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, और कौन, लहना सिंह, तीनों ही क्या कर लिए, रवाना हो गए। कहां के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए। अब देखिए आगे क्या हुआ। तो जैसे ही वो प्रथम विश्व युद्ध में जाते हैं इंग्लैंड की ओर से लड़ने के लिए, किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, फ्रांस की जमीन पे वो युद्ध हो रहा है। और उस समय क्या होता है कि जैसे कोई भी सेना है, मैं यहां पे मान लेता हूं सेना,
कोई भी सेना है उसका कर्तव्य क्या, मान लो ये कोई खंदक है या कोई मोर्चा है, इसके अंदर क्या है कि 7 दिन की ड्यूटी है और 7 दिन के पश्चात इनको वापस आराम से उस शहर में या कोई रेजिमेंट में आराम से रह सकते हैं। 7 दिन बाद ड्यूटी है वो बदल जाती है। तो यहां पे जैसे ही वो युद्ध के लिए जाते हैं तो लहना सिंह, कौन कौन है मुख्य तौर से आपको याद रखना है, लहना सिंह, उसके अतिरिक्त हजारा सिंह, बोधा सिंह और एक विदूषक मुख्य रूप से याद है वो रखना है और उसका नाम है वजीरा सिंह। अब जानते ही हो लहना सिंह क्या है, जमादार, हजारा सिंह सूबेदार, बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का बेटा है और वजीरा सिंह इसी सेना में है और इस टुकड़ी का है वो विदूषक है। तो अब देखिए यहां पे जैसे ही इनका ग्रुप और भी है गौण पात्र, पर आप यहां पे देखिएगा मुख्य पात्र यही आपको है वो ध्यान में रखने हैं। यहां इनको कितने दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं। एक तो बहुत ज्यादा सर्दी, उसके अलावा उसी खंदक के अंदर, मान लो ये खंदक है, खंदक का मतलब गड्ढा, आपने देखा होगा फौजी जहां पे बॉर्डर के पास बॉर्डर के पास में, तो वह क्या करते हैं कि जमीन के भीतरी भाग में रहते हैं। तो खंदक के अंदर ऊपर एक तो इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है और ऊपर से क्या है कि बारिश है वो शुरू है, जिसके कारण खंदक है वो पानी से भर जाती है। तो इनको दिन हुए हैं अभी 4। लहना सिंह वहां कहता है कि जिस प्रकार से बिना दौड़े घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही, कि यदि आदेश दे दिया जाए ना तो कि बर्लिन तक पर अधिकार कर ले। और वहीं पे अभी इनको 4 दिन हुए हैं। बोधा सिंह बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है, बीमार है, बुखार से पीड़ित है। और लहना सिंह क्या करता है देखिएगा कि अपनी भी ड्यूटी कौन कर रहा है, लहना सिंह, और इस बोधा सिंह की जगह उसकी जो ड्यूटी है वह भी कौन कर रहा है, लहना सिंह, क्योंकि बोधा सिंह है वो बीमार है, 4 दिन से करा रहा है। और जैसे ही चौथा दिन होता है उस समय बोधा सिंह को और भी ज्यादा बुखार है, शाम का समय है। शाम के समय में बोधा सिंह मान को कोई खंदक है, खंदक के अंदर क्या किया उसने, बिस्किट के जो कार्टून है, कार्टून के ऊपर क्या किया बोधा सिंह ने, अपने 2 कंबल है वो क्या कर लिए, बिछा दिए। और लहना सिंह का जो ओवरकोट है वह तथा लहना सिंह के दोनों कंबल है वो ओढ़ करके सो रहा है। और बोधा सिंह की जगह पहरा कौन दे रहा है, लहना सिंह। और उस समय बोधा सिंह जब कराता है और कहता है कि पानी दो, तो लहना सिंह पूछते हैं कि बोधा क्या है, बोधा कहता है कि हाड़ कंपाने वाली है वो सर्दी पड़ रही है, कब कभी छूटे ऐसी सर्दी पड़ रही है। तो लहना सिंह ने अपनी जर्सी जो है वह उतार करके किसको दी, बोधा सिंह को, कि ये पहन लो। तो बोधा सिंह ने मना कर लिया कि भाई तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, 4 दिन से मेरी जगह पहरा दे रहे हो और अब मैं ये तुम्हारी जर्सी नहीं ले सकता, कि तुम कैसे बिना जर्सी के पहरा है वो दोगे। तो लहना ने उस समय झूठ बोला, क्या कहा कि मेरे पास एक तो सिगड़ी है और उसके अतिरिक्त कि मुझे तो गर्मी लग रही है, पसीना छूट रहा है। बोधा सिंह जब न माना तो उसने कहा कि मेरे पास एक और जर्सी, अभी मुझे याद आया कि एक और जर्सी है, और वो किसने, विलायत से, यानी उसने क्या कहा कि विलायत से जो मैम है वह क्या कर रही है, जर्सी बुन बुन करके भेज रही है कि भगवान उसका क्या करे, भला करे, मेरे पास एक और जर्सी है। और उस समय जबरदस्त लहरा सिंह ने बोधा सिंह को जर्सी पहना दी और बोधा सिंह को वापस क्या कर दिया, लेटा दिया। जैसे ही काफी समय गुजरा, अंधेरी रात हुई, आधी रात के करीबन का समय है और उस समय खंदक के दरवाजे पर किसी की आहट होती है और वो आदेश देता है कि सूबेदार हजारा सिंह। तो हजारा सिंह बोलता है कौन, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट साहब। तो उसने कहा हाँ। और जैसे ही हजारा सिंह और लप्टन साहब, लप्टन यानी लेफ्टिनेंट,
जनरल जो होता है, जो दोनों आपस में बात कर लेने लगे। लेफ्टिनेंट साहब ने क्या कहा कि हजारा सिंह की जो खंदक है इससे कोई ज्यादा दूर नहीं, 2 मील की दूरी के पर कि एक क्या है कि जर्मन खाई है, एक खाई है जिसके अंदर कई जर्मन है, काफी जर्मन है, और ऐसे करते हैं कि आधी रात के अंदर उस पर धावा करते और उस खंदक पर, उस खाई पर क्या कर लेंगे, हम कब्जा कर लेंगे कि 10, ये जो खंदक है कि 10 सैनिक को तो यहां पे छोड़ दो और बाकी को ले लो साथ में। 15 सैनिक है वो मैं बीच में खड़ा करके आया हूं। कौन कह रहा है? लेफ्टिनेंट साहब। और 10 को छोड़ करके बाकी तुम सब चलो कि हम उस खाई पर अभी रात के समय अभी के भी क्या करते हैं, धावा करते हैं। हजारा सिंह तैयार हो गए, सूबेदार साहब, और वहां पे 10 में से पीछे कोई रहना ही नहीं चाहता था, क्योंकि बिना दौड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। पर जैसे तैसे करके जो बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है, उनको क्या कर लिया, उसी खंडक के अंदर, यानी जहां पे वो रह रहे हैं, पहरा दे रहे हैं 7 दिन से, वहीं पर रोक लिया और बाकी वाले सैनिक है वो हजारा सिंह के साथ में रवाना हो गए उस खंडक की ओर। पीछे कौन बचा है? केवल लहना सिंह भी बचा हुआ है, वो बाद में चल रहा है लेफ्टिनेंट साहब के पास साथ में। और जैसे ही हजारा सिंह वगैरह रवाना हुए तो लेफ्टिनेंट साहब ने क्या किया कि सिगरेट जलाई और सिगरेट जला करके खुद 1-2 कस खींचे और फिर बढ़ाई किसकी ओर? लहना सिंह की ओर बढ़ाई कि लहना ये ले सिगरेट पी ले। तब उसको आश्चर्य हुआ, क्योंकि सिख है वो सिगरेट पीते नहीं है। तो जैसे ही आश्चर्य हुआ और जो लेफ्टिनेंट साहब है उसको जैसे ही सिगड़ी की ओर देखा, सिगड़ी के प्रकाश के अंदर लहना सिंह ने क्या देखा कि लेफ्टिनेंट साहब है वो क्या है कि उनके बाल है वो हमारी तरह कटे हुए, और आप जानते हो कि सिख है वो कभी बाल नहीं कटवाते। तो लहना ने सोचा कि भाई शराब ज्यादा पी ली होगी और शराब के नशे के अंदर उन्होंने बाल कटवा लिए। तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि एक बार और जांच लो। हाँ, तो फिर लहना सिंह ने जानना चाहा कि भाई ये लप्टन है या कोई और है, उसके बेस में कोई और है। तो लहना सिंह ने सीधे ही पूछ लिया कि क्यों साहब, कि हम हिंदुस्तान कब चलेंगे? तो लप्टन साहब ने कहा कि क्यों, ये देश पसंद नहीं है? तो उसने कहा कि साहब पसंद तो है, देश तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर शिकार के वो मजे कहां जो हिंदुस्तान में है। कि इसने देखिए पहचानना चाहा कि पर साल हम नकली लड़ाई के पीछे जब जगदारी के जंगलों के अंदर गए थे और उस समय तुम्हारा जो खानसामा, खानसामा का मतलब होता है जो खाना बनाने वाला रसोईया, कि खानसामा मंदिर के अंदर चला गया था, क्या चला चढ़ाने के लिए? खानसामा जिसका नाम दिया हुआ है, और नाम क्या है? अब्दुल्ला, कि मंदिर के अंदर जल चढ़ाने गया था और उसी समय तुम्हारे सामने से एक नीलगाय निकली और उस समय आपने जो गोली मारी थी, यानी जो उसका शिकार किया था, इस कंधे में लगी और पट्टे से होकर के बाहर निकल गई। और आपने कहा था कि इसका सर है वो क्या करेंगे, शिमला से तैयार करके अपने जो रेजिमेंट है इसके मेस के अंदर लगाएंगे। कि आपने वो तैयार होकर के आ गया, कभी आना है? लेफ्टिनेंट साहब कहने लगे नहीं, वो तो मैंने विदेश भेज दिया, विलायत भेज दिया। अच्छा, तो उसने कहा कि उसके जो सींग थे कम से कम 2 फीट और 4 इंच के तो हो गए ही हो गए, कि 2 फीट के तो हो गए। तो लेफ्टिनेंट साहब बोले कि 2 फीट क्या, 2 फीट और 4 इंच थे। अब इस लहना सिंह को पक्का विश्वास हो गया कि ये लेफ्टिनेंट नहीं है, लेफ्टिनेंट के भेष में कोई और है। क्यों पता चला? क्योंकि आप जानते ही हो कि जगधारी के जंगल के अंदर नीलगाय नहीं होती। दूसरा बात कि इसका जो खानसामा है, खानसामा कौन है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कौन है? मुसलमान है, और मुसलमान भाई मंदिर में किस लिए जाएंगे? जल चढ़ाने थोड़ी जाएंगे। और दूसरी बात, नीलगाय के सींग, और वह भी 2 फीट और 4 इंच के। इसी वजह से लहना सिंह है वो सीधे ही
जो खंदक के मुख्य दरवाजे या उस गली की ओर खड़ा था, वहां से सीधे ही गया खंदक के अंदर। और खंदक में गया, यहां पे मान के चलिए, यहां पे वजीरा सिंह सो रहा था। यहां से मान के चलो कि ये यदि खंदक का मुख्य दरवाजा है, तो यहां पे कौन सो रहा था? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह सो रहा था, वजीरा सिंह से टकराया और कहा कि, वजीरा सिंह ने कहा, लेना सोने तो देते कम से कम, क्या कयामत आ गई है? तो उसने कहा कि हाँ, कयामत आ गई है, और वह भी लपटन के बेस में। लपटन साहब यहाँ तो कैद हो गए या मारे जा चुके हैं। तो ये क्या बात कर रहे हो? बात सही है। और जो हम तो कि बहुत बुरे फंसे कि सूबेदार साहब और जो गए हैं, वह भी एक क्या है? चाल है। ऐसे करो तुम कि जल्दी से जाओ, यानी एक दरवाजा ये है, एक मान लीजिए गुप्त रास्ता है, कि इस गुप्त रास्ते से होकर के चले जाओ, उनके पैरों के निशान देखते देखते, और जाकर के सूबेदार को जल्दी से वापस ले आओ, वरना सब मारे जाएंगे। और लहना सिंह वहां से क्या किया, अपनी जो बंदूक है वो ली, और जैसे ही खंदक के और वापस आने वाला था, तो उसने क्या देखा कि जो लपटन साहब है ना, वो उस खंदक के अंदर जो दीवार है, उसके अंदर छोटे छोटे बेर के आकार के तीन है वो बारूद है वो लगा रहा था। और उसने फिर क्या किया, उससे एक धागा बांधा, और धागा बांध करके उसी धागे को, आगे सूतली वाला हिस्सा है, और उससे सिगड़ी के पास है वो रखने जा ही रहा था, ताकि सब के सब उस बम के साथ है वो उड़ करके नष्ट हो जाए। और उसी समय लहना सिंह ने जोर से जाने दी, यानी बंदूक को उल्टा पकड़ा, और जो उसका जो हिस्सा होता है ना, जहां से चलाई जाती, उस ओर से उसके कंधे पर मारा। लपटन साहब वहीं पर है वो गिर गए नीचे। पहले लहना सिंह ने लपटन साहब के जेबों की तलाश ली, एक दो डायरी वगैरह निकली, और उसे अपने हवाले किया। और जैसे ही लपटन साहब को होश आया, तो उसने कहा कि, क्यों लपटन साहब, कि आज बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बात ये जानी कि सिगरेट पीते हैं, दूसरी बात ये जानी कि जगदारी के जंगल के अंदर क्या होते हैं? नीलगाय होती है। उसके अलावा मैंने ये भी जाना कि जो मुसलमान होते हैं वो मंदिर के अंदर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। और ये भी जाना कि नीलगाय के सींग होते हैं 2 फीट और 4 इंच के। कि वो कहने लगे कि सुसरा, तूने इतनी उर्दू सीखी कहां से कि हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो 2 शब्द भी नहीं बोल पाए। और उस समय लेफ्टिनेंट ने क्या किया कि अपना जो पजामा था उसमें हाथ डाला, और हाथ डाला तो इसने, लहना सिंह सोचने लगा कि सर्दी ज्यादा पड़ रही है, कोई बात नहीं है, ठिठुरते हुए हाथ डाल रहा है, और उसने अंदर से ही रिवॉल्वर चलाई, और रिवॉल्वर है वो लहना सिंह के जांग में लगी, जांग के अंदर लगी। और उसी समय लहना सिंह ने बंदूक से फायर की, और 2 फायर से ही लपटन साहब की क्रियाक्रम है वो हो गया। 2 फायर से क्रियाक्रम हो गया। उसके पश्चात हुआ ये, उसके पश्चात ये हुआ कि जो आप जानते ही हो कि सूबेदार को वापस लेने के लिए कौन गया था? वजीरा सिंह। तो सूबेदार और वजीरा सिंह जैसे ही अपनी सेना को लेकर के वापस खंदक की ओर आ रहे थे, उससे पहले ही जो जर्मन सैनिक थे, उन्होंने क्या कर लिया, जो लहना सिंह की खंदक है उसके ऊपर हमला है वो कर लिया था। और जैसे ही हमला किया, तो लहना सिंह उसी समय अपने सैनिकों के साथ है वो उनसे जर्मनों के खिलाफ लड़ने लगा, यानी फायर करने लगा लेट करके। और जर्मन एक के बाद एक मारे जा रहे थे, एक के बाद एक मारे जा रहे थे। और इतने में ही उधर से सूबेदार आ गए। अब बताओ कि यहां पे बीच में है जर्मन सैनिक, और यहां पे है लहना सिंह, और इधर पीछे से कौन आ गया? सूबेदार हजारा सिंह। हजारा सिंह अपनी पूरी सेना लेकर के। तो जर्मन है वो, उस लड़ाई के अंदर 63 है वो जर्मन मारे गए, और 15 कौन मारे गए? जो सिख रेजिमेंट के सदस्य। और इसी बीच एक गोली है वो, ध्यान रखना, लहना सिंह को लगी, और जो गोली लगी थी वो पसली में लगी थी, और बहुत गहरा घाव था। पर लहना सिंह ने क्या किया कि खंदक से जो गीली मिट्टी है वो उठा करके अपनी पसली के लगाई, और कपड़े से क्या कर लिया, कस करके बांध लिया, ताकि खून बहे ना, किसी को पता न चले कि गोली लगी है, गहरा घाव लगा है। एक गोली लगी सूबेदार को, सूबेदार यानी हजारा सिंह को लगी थी कंधे में, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं।
और इतने में ही 1 घंटे 2 घंटे बाद 2 गाड़ी है वो आ गई। 2 गाड़ी किसको लेने के लिए आई है? इन्हीं लहना सिंह की जो रेजिमेंटी या जो इनके जो सैनिक है उनको लेने के लिए आई। 2 गाड़ी आई थी। तो उस समय क्या किया कि जो घायल थे या मृतक थे, एक में मृतक को सुला दिया, एक में घायलों को। तब लहना सिंह ने पहले बोधा सिंह को सुलाया, फिर सूबेदार को कि आप हॉस्पिटल जाइए, भर्ती हुई है, मेरे घाव कुछ ज्यादा नहीं है। तो सूबेदार है वो लहना सिंह को छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। तो लहना सिंह ने क्या कहा कि तुम्हें बोधा सिंह की कसम है, तुम्हें सूबेदारनी की सौगंध है, तुम्हें जाना होगा। तो सूबेदार ने पूछा कि तुम? तो लहना सिंह ने कहा कि तुम वहां जाकर के कोई गाड़ी है वो मेरे लिए भेज देना, और इतना कोई बड़ा घाव नहीं है। तो 2 ही गाड़ी रवाना होगी हॉस्पिटल की ओर। और उसी समय अब पीछे यहां पे जो 2 व्यक्ति जो बचे हुए हैं वो ध्यान रखना, एक तो लहना सिंह है और दूसरा यहाँ पे बार बार जिक्र आया है पलटन का विदूषक यानी वजीरा सिंह। यानी लहना सिंह और वजीरा सिंह दोनों ही केवल है वो यहां पर बचे हुए। और उसी समय जैसे गाड़ियां रवाना हुई तो लहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा कि वजीरा, मेरा जो कमरबंद है ना वो खोल दे, तर हो रहा है। अर्थात मैंने आपको पहले भी बताया था कि पसलियों में गहरा घाव था जिसके ऊपर उसने मिट्टी डाल करके क्या कर लिया था, बांध लिया था, गहरा घाव हो रहा था। वजीरा सिंह ने उसको क्या कर लिया, खोल लिया। और खोल करके लहना सिंह इसी वजीरा सिंह के पास में है वो लेट गया। और उसने वजीरा सिंह से कहा कि वजीरा, पानी पिला दे। तो वजीरा सिंह, जब भी लहना सिंह कहता है पानी पिलाने का, वजीरा सिंह है वो पानी पिला देता है। और मौत से कुछ समय पहले ही जो हमारी स्मृतियां हैं, हमारी जो यादें हैं, वह समस्त एक एक करके हमारी आंखों के सामने आने लगती है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ लहना सिंह लेटा हुआ है, पास में वजीरा सिंह बैठा है, तो उसको कहने पर क्या कर लेता है, पानी है वो पिला देता है। तब वजीरा सिंह को वही वापस स्मृतियां याद आती है कि आज से 25 साल पहले अमृतसर का वह बाजार जिसमें कभी दही वाले के यहाँ, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी किसी के यहाँ एक 8 साल की लड़की है वो मिल जाती है। और उसके बाद जब भी वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो धत कह करके भाग जाती है। और वह कहता है कि वजीरा पानी पिला दे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी उसकी याद है, अपनी जो प्रेमिका, या मैं कहूं कि सूबेदारनी से जो उनकी यादें जो जुड़ी हुई है, वह समस्त याद है वो उसको ताजा हो जाती है। हर बातें उसको याद आने लगती है, चाहे अमृतसर का बाजार हो, चाहे दही वाले के पास घोड़े का बिगड़ना हो, या फिर सब्जी वाले के यहाँ या किसी और यहाँ पर उसका मिलना। उसके बाद वह भी स्मृति हो आती है कि जब ये सेनाएं लाम पर जा रही थी और उससे पहले जो सूबेदार साहब की चिट्ठी मिली थी और कहा था कि मेरे घर होके आना। और उस समय उसने जो कहा था, उसने का मतलब उसने कहा था, यानी वो वजीरा सिंह से कहता है कि उसने कहा था। तो ये कहने वाला कौन है? कहने वाला ध्यान रखना लहना सिंह है। और ये जो उसने कहा था, कहा किसने था, ध्यान रखना, किसने कहा था, सूबेदारनी ने। और क्या कहा था कि जिस प्रकार से तुमने मुझे घोड़ों के खुरों के नीचे आने से बचाया था और खुद चले गए थे, उसी प्रकार से मेरे पति और मेरे बेटे की क्या करना, रक्षा करना। तो उसको वो स्मृति है वो बार बार याद हो आती है। और उसी के बाद मैं हर बार कह लेता है कि वजीरा पानी पिला दे। और थोड़ी देर, आधे घंटे तक वो वैसे ही मूर्छित रहा। और बाद लहना ने वापस आंखें खोली और कहा कि कौन? कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह कौन है, ध्यान रखना, लहना सिंह का भाई। और इसकी इच्छा थी कि मैं उसी की गोद में मरूंगा, उसी आम के वृक्ष के नीचे जो मेरे जन्म पर लगाया गया था। और वजीरा सिंह ये जानते हुए कि वो कीर्ति सिंह नहीं है, फिर भी वो हाँ कह देता है, हाँ में सर हिलाता है। और
उस समय लहना सिंह कहता है कि अब की हाड़ में, हाड़ यानी ध्यान रखना अषाढ़ के अंदर ये आम है वो खूब फलेगा और हम चाचा और भतीज दोनों मिलकर के आम है वो खाएंगे। और उसके बाद आप जानते ही हो कि लहना सिंह है वो मारा जाता है। लहना सिंह मर गया। कुछ समय बाद पता चलता है कि 68वीं जो सूची है इसके अंदर मारा गया नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ये लोगों ने अखबार के अंदर पढ़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसने अपने उस प्रेम के लिए अपने प्राणों का बलिदान है वो दे दिया। ये कहानी है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, उसने कहा था। थैंक्स।